यह कहानी है यूपी के भदोही जिले में जन्मे यशस्वी जायसवाल की। इनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को एक गरीब परिवार में हुआ था। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। ये बचपन से ही गलियों में क्रिकेट खेला करते थे और बीतते वक्त के साथ यशस्वी ने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलकर इस लक्ष्य को पाना असंभव था, इसलिए वो मुंबई जाने का फैसला किया। परंतु उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर सके। पर यशस्वी के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके चाचा मुंबई में ही रहते थे। उनके पिता इसके बारे में बात किया तो पता चला उनके पास भी रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। वो भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। परंतु उनके चाचा ने एक ऐसे डेयरी वाले के बारे में बताया जहां यशस्वी काम के साथ साथ रात में रह भी सकते थे। अब यशस्वी बिना सोचे समझे मुंबई पहुंचकर कुछ दिनों तक डेयरी वाले के पास रहे। वहां दिन में प्रैक्टिस करते और बाकी समय में काम करके अपना खर्चा निकालते। लेकिन यशस्वी अब क्रिकेट खेलने में ज्यादा समय देने लगे, जिसकी वजह से काम करने का कम ही वक्त मिल पाता। इसकी वजह से डेयरी वाले ने बहाना बनाकर यशस्वी को यहाँ से बाहर कर दिया। यह बात यशस्वी ने किसी को भी नहीं बताई। उस वक्त यशस्वी मात्र 11 साल के होते हैं और सीधे अपने सामान उठाकर आजाद मैदान के लिए चल दिए। वहाँ जाकर यशस्वी ने इमरान से मदद मांगी, जिस पर उनको उसी मैदान में एक टेंट में रहने का परमिशन मिल गया। अगले 3 सालों तक यशस्वी बिना बिजली पानी वाले टेंट में रातें गुजारी, साथ में खाना बनाने में भी मदद करते। उसके बदले में उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती। पर मुंबई जैसे शहर में कितना ही पैसा क्यों ना हो, कम ही पड़ जाता है। और यही कारण था कि उनके पिता के द्वारा भेजे गए पैसे भी कम पड़ जाते थे। इसके लिए यशस्वी शाम के समय पानी पूरी की दुकान पर काम करते, मैच में अंपायरिंग करते, खोई हुई गेंद को ढूंढते, जिससे कुछ और पैसे भी मिल जाते थे। और जैसे तैसे यशस्वी ने अपना गुजारा किया। यशस्वी मैच खेलने से पहले यही प्रार्थना करते कि मैं ही मैन ऑफ द मैच बनूं, क्योंकि जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच मिलता था उसे उस दिन का खाना फ्री में मिलता था और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते थे। इनके जीवन में तमाम मुसीबतें आई, लेकिन कभी भी यशस्वी ने इन सभी पर ध्यान नहीं दिया। उनका लक्ष्य एक ही था कि भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना है। और इतना कुछ करने के बाद जब यशस्वी रात को सोने जाते तो आजाद मैदान से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी, जो यशस्वी का सपना साकार करने के लिए मोटिवेट करती थी। उस लाइट को देखकर यशस्वी यही सोचते थे कि मैं भी अपने देश के लिए उस स्टेडियम में मैच खेलूंगा। यशस्वी 3 सालों तक बहुत ही स्ट्रगल का सामना किया, पर एक दिन वक्त ने करवट लिया और उनके सपने को साकार करने वाला मसीहा मिल गया। एक मैच के दौरान जब यशस्वी को खेलते हुए ज्वाला सिंह ने देखा, तभी उन्होंने यशस्वी को अपना शिष्य बनाने का फैसला कर लिया। उनके उम्दा खेल ने कोच ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। अब कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी के बारे में पता किया तो लोगों के द्वारा पता चला कि यह बच्चा इसी ग्राउंड में एक टेंट में सोता है, जिस पर ज्वाला सिंह को तरस आ गया। और उसी वक्त ज्वाला सिंह ने यशस्वी को अपने घर ले गए और खुद कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर यशस्वी के जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब उनका स्ट्रगल पूरी तरह से खत्म होने वाला था, क्योंकि एक मैच के दौरान यशस्वी ने 319 रन बनाए और साथ में 13 विकेट झटक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यशस्वी के अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, जो मैच दर मैच देखने को मिल रहा था। अब ज्वाला सिंह का साहसी कदम एक बच्चे की जिंदगी बदल रहा था और उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम यह रहा कि उनका सिलेक्शन मुंबई की अंडर 16 टीम में हो गया। यशस्वी लगातार अपने खेल को निखार रहे थे और लगातार उनके बेहतरीन खेल ने उनको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद किया। और अब यशस्वी को अंडर 19 टीम में भी चुन लिया गया। 2018 अंडर 19 एशिया कप में यशस्वी ने तबाही मचाकर 318 रनों के साथ हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता। और लगातार इनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से इनको अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी चुन लिया गया। वर्ल्ड कप जैसे बड़ा टूर्नामेंट में भी यशस्वी ने सबसे ज्यादा रन बनाया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक भी लगाया था। अब यशस्वी किसी परिचय का मोहताज नहीं थे
और इसको देखते हुए एसएससी को आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल ने 2.4 करोड़ में खरीद लिया। 2020 में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल सका और इनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा, परंतु 21, 22, 23 में शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनको इंटरनेशनल टीम में भी चुन लिया गया और अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने करियर का पहला दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया और उम्मीद करेंगे यशस्वी आगे भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। इनकी यह कहानी खराब से खराब हालात से लड़ने की हिम्मत देती है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हद से गुजर जाने का हौसला देती है।